every page of single line field book has a single red line ruled down the middle. जो आपका फील्ड बुक का जो पेज होगा बेटा, सिंगल लाइन में क्या होगा, जो सिंगल लाइन होगी इसके मिडल में होगी। क्लियर है? दिस लाइन रिप्रेजेंट द चेन लाइन। जो आपकी मेन सर्वे लाइन होगी, तो चेन लाइन होगी, उसको रिप्रेजेंट करेगा आपका ये फील्ड बुक का जो रेड इंक में जो लाइन होगा। क्लियर है सभी को? एंड अगेंस्ट इट आर entered the total length of line and the chainage at which the offset are taken। क्या बोलना चाह रहा है? मान लो कि अगर मेरा अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0 मीटर पे एग्जांपल, क्लियर है? ये मान लो कि मेरा एंड पॉइंट है उस लाइन का, ये मान लो यहां से मेरा 100 मीटर पे है। क्लियर है सभी को? तो इस चेन लाइन के अलोंग मान लो 10 मीटर, 20 मीटर एंड सो ऑन। तो एक मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल था यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ से 10 मीटर चेनेज, चेनेज क्या है? डिस्टेंस अलोंग द सर्वे लाइन। तो यहाँ से 10 मीटर पे एक ऑफसेट है, इलेक्ट्रिक पोल है, जो यहाँ से कितना है? 2 मीटर डिस्टेंस पे बेटा आपका। क्लियर है? तो बता रहा हूँ कि आपको फील्ड बुक के अंदर एंट्री कैसे करनी है। सिमिलरली मान लो कि इस बार लेफ्ट साइड में कोई ओब्लिक ऑफसेट एक बिल्डिंग है 20 मीटर से, जिसका डायमेंशन आपको एग्जांपल 4 मीटर बाई 5 मीटर है। और क्या है, इसका जो कॉर्नर है बिल्डिंग का यहाँ से मान लो 7 मीटर पे है एग्जांपल। तो बेटा इस तरीके से आपको फील्ड बुक के अंदर एंट्री करनी है। जो ऑफसेट है, ऑफसेट क्या था इसके अंदर? इलेक्ट्रिक पोल था और मेरा बिल्डिंग था, तो उनका जो लेटरल मेजरमेंट है लाइक 2 मीटर 7 मीटर, ये क्या बेटा मेरे ऑफसेट मेजरमेंट है ये दोनों मेरे। और 10 20 100 तक क्या है मेरे? ये मेरे चेनेज है बेटा। The space on either side of line is available for sketching the various feature along the chain line and for writing the offset distance। जो स्पेस अवेलेबल है राइट में लेफ्ट में किस लिए है? स्केच ड्रॉ करने के लिए जो फीचर है, लाइक पोल था, कोई बिल्डिंग है, और उनके लिए जो ऑफसेट है लाइक 2 मीटर एंड 7 मीटर, उसको मेंशन करने के लिए बेटा आपका ये स्पेस प्रोवाइड होता है। तो आई थिंक सभी को क्लियर है सिंगल लाइन फील्ड बुक क्या होता है। और उसके अंदर आपको एंट्री कैसे करना है, अब हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। The offset are noted opposite to the chainage from which they are taken to the right or left of the middle line according as they are on the right or left of the chain line। जो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोल हमारा राइट साइड में था चेन लाइन के, और जो हमारा बिल्डिंग लेफ्ट साइड में था, तो अकॉर्डिंगली उनको प्लॉट करना बेटा आपको। ये एक सिंगल लाइन फील्ड बुक के एक पेज है बेटा, उसका एग्जांपल दिया गया है। मान लो कि आपको कोई साइट थी, इस साइट का जब आपने सर्वे किया तो जो डेटा कलेक्ट किया आपने उसको नोट डाउन किया फील्ड बुक के अंदर। तो ये जो लाइन सेंटर लाइन क्या, ये वाली, ये आपकी बेटा चेन लाइन है। क्लियर है? इसके अलावा जितने भी मेजरमेंट है, वार्ड्स है, वेल है, लोन है, स्ट्रीट है, कोई रोड है, ये सभी क्या बेटा आपके ऑफसेट मेजरमेंट में आएंगे। एग्जांपल से वापस समझ रहे हैं इस चीज को कि एंट्री कैसे करना है। मान लो कि आपने जो आपकी मेन सर्वे लाइन है, चेन लाइन है, उसका लेंथ कितना है? 81.2 मीटर बेटा। तो इनिशियल स्टेशन ए एंड एंड स्टेशन सी आपका। तो इसी लाइन में मान लो कि 30 मीटर पे कोई ऑफसेट मेजरमेंट करना आपको। चेनेज कितना है? 30 मीटर। यहाँ से राइट साइड में मान लो कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है,
क्लियर है? तो उस ऑब्जेक्ट की आप लोग डायमेंशन मेजर कर लो। मान लो कोई रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है 3 मीटर बाई 5 मीटर का, क्लियर है? और वो रेक्टेंगुलर जो बिल्डिंग है वो मान लो कि मेरे 30 मीटर चेनेज वाले पॉइंट से 8 मीटर में राइट साइड में लोकेट है, क्लियर है? सिमिलरली जैसे मान लो इसने दे रखा कि एक लॉन है, उसका डायमेंशन 15 मीटर लेंथ है उसकी। कोई आपका वार्ड है, स्पेशल वार्ड है, उसकी डायमेंशन कितनी है, और उसका जो एज है, उसका जो एज है, कॉर्नर है, उसकी जो फ्रंट एज है, उसके जो दोनों कॉर्नर है वो कितने डिस्टेंस पे लोकेट है। ये कितने पे है? 4.31 मीटर बेटा। ये कितने पे है? 4.36। कहाँ से है? इस चेन लाइन से बेटा, इस चेन लाइन से है 4.36 मीटर पे। एंड सेकंड कॉर्नर कितने पे है? 4.31 मीटर पे। और इसकी डायमेंशन क्या है? 9 मीटर बाई 19.2 मीटर, क्लियर है? सिमिलरली कोई ट्री है बेटा आपका, वो यहाँ से 56 वाले चेन्नई पॉइंट से मान लो 4.21 मीटर पे है, क्लियर है? तो ऐसे बेटा आप लोग जितने भी फीचर है जो ग्राउंड पे जो अवेलेबल है, उन सभी को आप लोग मेजरमेंट की हेल्प से फील्ड बुक के अंदर आप डेटा एंटर कर सकते हो। अगला आ रहा है डबल लाइन फील्ड बुक। इट इज सिमिलर टू द सिंगल लाइन फील्ड बुक बट इंस्टेड ऑफ सिंगल रेड लाइन इन द सेंटर टू ब्लू और रेड लाइन, क्लियर है? सिंगल लाइन में क्या था? सिंगल रेड लाइन होगा। इसमें क्या है? दो लाइंस होंगे 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट सेंटर पे, जो क्या है, या तो ब्लू होंगे या दोनों रेड होंगे, क्लियर है? द स्पेस बिटवीन दीज लाइंस रिप्रेजेंट द चेन लाइन। बेटा सिंगल लाइन में क्या था? सिंगल लाइन में क्या था? ये आपका स्टार्टिंग स्टेशन है या वेंडिंग स्टेशन है। जो चेनेज है इनमें लिखोगे लाइक 10 मीटर, लाइन के ऊपर लिखोगे 20 मीटर, 30 मीटर इन शो ऑन। डबल लाइन में क्या है? दो लाइन होगी सेंटर पे पेज पे, इन दोनों लाइन के मिड में बेटा आप लोग चेनेज लिखोगे लाइक 10 मीटर। ये मेरा मान लो स्टार्टिंग स्टेशन है, तो यहाँ से 20 मीटर पे चेनेज पे कोई ऑफसेट लेना है, 50 मीटर पे लेना है एग्जाम्पल। ये लास्ट मान लो आपका 80 मीटर वाला स्टेशन सी है फाइनल वाला, क्लियर है सबको? तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आप लोग दोनों फील्ड बुक में देख सकते हो कि सिंगल लाइन और डबल लाइन में, जैसा इनके नेम में ही मेंशन है, क्लियर है? The space between these lines represent the chain line and is reserved for entering chainage, which are thus kept entirely separate from the other dimensions. कहना क्या चाह रहा है? इन दो लाइन के बीच जो स्पेस है उसके अंदर क्या बेटा ओनली चेनेज की एंट्री करनी है आपको, ऑफसेट की एंट्री इन दो लाइन के बीच में आपको नहीं करनी है। ऐसा नहीं है मान लो यहाँ पे ट्री है तो आप अंदर एंटर कर दो 3 मीटर पे है, ऐसा नहीं करना है, क्लियर है सभी को? जो लाइन के बीच का स्पेस है उसके अंदर ओनली चेनेज का एंट्री, चेनेज मींस द डिस्टेंस अलोंग द सर्वे लाइन, उनका एंट्री करना है आपको। ये आपका डबल लाइन फील्ड बुक का एक पेज है बेटा। हमने सेम एग्जांपल लिया इसलिए ताकि दोनों को समझ में आ जाए आपको। वही एग्जांपल है, उसको हमने डबल लाइन फील्ड बुक में एंट्री करा है प्रीवियस एग्जांपल को। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो दोनों लाइन के बीच का स्पेस है बेटा उसमें ओनली चेनेज एंटर करके है। इसमें देखो 31.1 मीटर, 50.2 मीटर, 55 मीटर, 56.6 मीटर, क्लियर है? अब आप बोलोगे कि सर सिंगल लाइन और डबल लाइन दोनों फील्ड बुक है, कब कौन सा यूज करना है? तो बता सकता है मेरे को? सिंगल लाइन फील्ड बुक और डबल लाइन फील्ड बुक कब कौन सा यूज करना आपको? एनी आइडिया? पहले मैं बता रहा हूँ सिंगल लाइन फील्ड बुक, डोंट वरी बेटा।
सिंगल लाइन फील्ड बुक बेटा कब यूज करेंगे बेटा? ऐसा नहीं है, डबल लाइन हाईवे में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हाईवे में डबल लाइन यूज करना है। मैं बता रहा हूं आपको क्लियरली कि कब कौन सा यूज करना है, क्राइटेरिया कौन सा यूज करने का। जब आपके पास जो साइट है उनमें जो हमें डेटा कलेक्शन या हमें जो इंफॉर्मेशन शो करना है फील्ड बुक के अंदर, हमें डिटेल इंफॉर्मेशन शो करना है बेटा साइट का। ध्यान रखना, 2 पॉइंट ध्यान रखना, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शो करना में, याद रहेगा सबको? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शो करना है, डिटेल्ड एंट्री करना हो साइट का, तो कौन सा काम लेंगे बेटा? सिंगल लाइन फील्ड बुक। क्लियर है? सेकंड क्या है? लार्ज स्केल, याद रहेगा? लार्ज स्केल वर्क के लिए हम लोग सिंगल लाइन फील्ड बुक यूज करेंगे बेटा। याद रहेगा सबको 2 बातें? डिटेल्ड फीचर की एंट्री करना है डिटेल में, तो हमारा रहेगा सिंगल लाइन फील्ड बुक, और लार्ज स्केल वर्क के लिए सिंगल लाइन फील्ड बुक यूज करोगे। फिर आप पूछोगे सर फिर ऑर्डिनरी वर्क के लिए जो हम यूज करेंगे, ऑर्डिनरी वर्क के लिए बेटा कौन सा यूज करेंगे? डबल लाइन फील्ड बुक। याद रहेगा सबको? डबल लाइन फील्ड बुक बेटा किसके लिए? ऑर्डिनरी वर्क के लिए। क्लियर है सभी को? कोई पूछे कि ऑर्डिनरी वर्क के लिए कौन सा फील्ड यूज करेंगे? डबल लाइन फील्ड बुक, जिसमें 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट 2 लाइन होगी, इधर ब्लू रंग में और रेड कलर में, मेनली ब्लू कलर में होती है, रेड में भी हो सकती है। सिंगल लाइन में क्या, एक सिंगल लाइन होगी रेड कलर में, और हम लोग कब यूज करेंगे? जब डिटेल्ड एंट्री करनी हो और लार्ज स्केल वर्क के लिए एंट्री करनी हो हमें। तो आई थिंक अब सभी को क्लियर है फील्ड बुक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरर्स इन चेन सर्वेइंग। मैं आपको पहले ही दिन से बोला कि सर्वे का मतलब क्या है? डेटा कलेक्शन या इंफॉर्मेशन गैदरिंग है विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बेटा एक्यूरेसी जरूरत है कि एरर कम से कम एरर हो। ऐसा नहीं है कि आपको केवल मेजरमेंट ही करना है, मेजरमेंट करना है विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जिसमें एरर कम से कम हो आपके। बेटा ऑर्डिनरी वर्क एग्जांपल, मान लो अगर आप लोग कॉलेज में सर्वे कर रहे हो, क्लियर है? वो आपका एग्जांपल हो गया ऑर्डिनरी वर्क का। In general, the distance measurement obtained in the field will be in error. Error in the distance measurement can arise from a number of sources. अब जब आप लोग चेन सर्वे कर रहे हो, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ चेन, तो उसमें एरर के आने के कौन कौन से सोर्स आपके, कि किन किन सोर्स की वजह से आपका एरर आ सकता है मेजरमेंट में, तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला सोर्स क्या बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो लाइक चेन और टेप डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, अब वो मान लो आपका फॉल्टी हो, डिफेक्टिव हो, तो उस वजह से आपका एरर आएगा। एग्जांपल दे रहा हूं, जो मान लो जो आपकी चेन है, आप उस पर नोटिफाई लिखा है 20 मीटर का है, आपको पता है 20 मीटर का चेन है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो चेन मान लो आपकी 19.8 मीटर की ही है। ये क्या हो सकता है? एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है सबको? अब आप लोग जो भी मेजरमेंट करोगे, आप तो 20 मीटर मान के करोगे। मान लो कि आपने कोई एक डिस्टेंस मेजर किया था, वो डिस्टेंस आपका शो कर रहा है 40 मीटर विद हेल्प ऑफ चेन। आपने देखा कि दो कंप्लीट चेन लेंथ है इसमें, 2 कंप्लीट चेन लेंथ है इसमें, 40 मीटर हो गया। एक्चुअल में कितना होगा बेटा आपका? वो 39.6। क्लियर है सबको? तो क्या हो गया आपका? 0.4 मीटर का एरर आ गया बेटा आपका। पता लगा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे
सोर्स बन रहा है एक एरर का इन द डिस्टेंस मेजरमेंट। क्लियर है सभी को कि फॉल्टी और डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट आपका कैसे एक सोर्स ऑफ एरर बन रहा है डिस्टेंस मेजरमेंट में। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड जो सोर्स आपका है नेचुरल एरर। The actual horizontal distance between the end of the chain or tape can vary due to the effect of temperature or elongation due to tension or sagging। क्या बोलना चाह रहा है? जो आपकी चेन है जिस टेम्परेचर के लिए बनी है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। अब मान लो कि आप ऐसे जगह चेन को यूज कर रहे हो जहां का मान लो टेम्परेचर है 60 डिग्री। क्लियर है। 60 डिग्री। तो अब आपको पता है मेटल है, एक्सपेंशन होगा। क्लियर है। थर्मल एक्सपेंशन बेटा याद है, टेम्परेचर की वजह से थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो मान लो कि कितना होगा, जो चेन की लेंथ एल एल्फा डेल्टा टी। एल क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ चेन। एल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है, राइज इन द टेम्परेचर और चेंज इन द टेम्परेचर। क्लियर है। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि डेल्टा एल की चेंज कितना है लेंथ में। अब क्या बेटा कि एल्फा की वैल्यू काफी कम होती है इसलिए उतना सिग्निफिकेंट चेंज आ नहीं पाता, फिर भी कुछ चेंज आएगा आपका। तो आपने डेल्टा एल देख लिया कितना डेल्टा एल आ रहा है। क्लियर है। डेल्टा एल की वैल्यू। तो क्या बोलना चाह रहा है, अगर मेरा टेम्परेचर वेरी कर रहा है या मेरा टेंशन की वजह से, टेंशन की वजह से क्या है कि एक एंड पे यहाँ पे आपने चेन का एक एंड रख रखा है, दूसरे एंड पे जिस पर्सन ने चेन का एंड होल्ड कर रखा है उसने ज्यादा टेंशन के साथ इसको पुल कर रखा है बेटा, या क्या कर रखा है इसको लूज कर रखा है, ऐसे चेक कर रहा है सांप का। तो इस केस में क्या होगा, दोनों ही केस में बेटा आपका लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है वो नहीं मिलेगा आपको। उस वजह से क्या आपका एरर आएगा बेटा डिस्टेंस मेजरमेंट के अंदर। तो क्लियर है सभी को कि नेचुरल एरर कैसे जनरेट हो रही है, टेम्परेचर और टेंशन और सेकिंग की वजह से। इंस्ट्रूमेंटल एरर एक कैसे आपका सोर्स ऑफ एरर बन रहा है डिस्टेंस मेजरमेंट के अंदर। नेक्स्ट आपका है पर्सनल एरर। जैसा नाम में लिखा है पर्सनल एरर, जो ऑब्जर्वर होगा। लाइक अगर आप लोग सर्वे कर रहे हो तो आप लोग हो गए ऑब्जर्वर या सर्वेयर। तो जो आपकी वजह से जो एरर आएगा वो है पर्सनल एरर। क्या क्या है, दिस टाइप ऑफ एरर विल अराइज फ्रॉम केयरलेसनेस। मतलब क्या है कि आप लोगों ने जो डेटा रीड करने में या रीडिंग नोट करने में आपने कोई गलती करी है, उस वजह से जो एरर आएगी वो क्या होगी बेटा आपकी पर्सनल एरर में आएगी। और कौन सा है, पुअर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सही नहीं है, टेप आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं है, इम्प्रॉपर प्लम्बिंग या फॉल्टी रीडिंग ऑफ द चेन और टेप। वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्या है, केयरलेस हो। दूसरा क्या है, पुअर अलाइनमेंट बता रहा हूँ कैसा। इसका मतलब क्या है, मान लो ये ए टू बी लाइन थी, आपको ए टू बी डिस्टेंस मेजर करना था, तो आपका जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट आउट हो गया, वो अलाइनमेंट स्टडी आउट हो गया एग्जाम्पल। तो मान लो कि जो मेरा ए टू बी डिस्टेंस होता एग्जाम्पल, ये हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया मेरा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया बेटा मेरा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हाइपोटेनियस ग्रेटर देन बेस होगा बेटा आपका। क्लियर है। तो आपको तो बेस बी की वैल्यू मेजर करनी थी, आपने क्या करा, आपने एच मेजर किया है। क्यों, अलाइनमेंट आउट हो गया। तो एच माइनस बी क्या होगा बेटा आपका, ये आपकी एरर होगी बेटा, ये आपकी एरर होगी एच माइनस बी। क्लियर है। ध्यान रखना, कभी आपसे बोलूँ कि एरर क्या होता है, एरर क्या बोलोगे, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। याद रहेगा सबको। एरर क्या बेटा, मेजर्ड वैल्यू एच, ट्रू वैल्यू क्या है बी। तो एच माइनस बी क्या हो गया आपका, एरर हो गया। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू एरर हो गया। मैं अगर आपसे बात करूं करेक्शन क्या होगा, करेक्शन
करेक्शन इज अपोजिट टू एरर, याद रहेगा। करेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू एरर। अगर मान लो आपकी एरर है -2 मीटर की, तो करेक्शन क्या होगा, +2 मीटर का। अगर मान लो आपकी एरर है +2 मीटर की, तो करेक्शन क्या होगा, -2 मीटर का। याद रहेगा हमेशा कि एरर क्या आता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। करेक्शन क्या है, अपोजिट ऑफ एरर। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन डिफरेंट रहेगा करेक्शन और एरर में बेटा। तो क्लियर आपको अलाइनमेंट की वजह से आपकी टेप हॉरिजॉन्टल नहीं है। इम्प्रॉपर प्लम्बिंग क्या बोला था कि मान लो कि आप इंक्लाइन पे मेजर कर रहे हो, इंक्लाइन पे, और इस पॉइंट को मान लो आपको ग्राउंड ट्रांसफर करना है, ग्राउंड पे, क्लियर है, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगा। अब जो आपने ये ग्राउंड पॉइंट ट्रांसफर हुआ है, ये पॉइंट करेक्टली ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो क्या है, इम्प्रॉपर प्लम्बिंग। याद रहेगा, उस वर्टिकल पॉइंट को ग्राउंड पर हम लोग ट्रांसफर करने में हमने एरर कर दी, या क्या है, फॉल्टी रीडिंग। मान लो कि टेप या चेन में वहां 15 मीटर है और आप लोग उसे रीड कर रहे हो 14 मीटर, क्लियर है, तो क्या हो गया आपका, फॉल्टी रीडिंग ऑफ द चेन और टेप। पहले में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि चेन आपकी 20 मीटर की जगह 19.8 मीटर की ही है, एग्जांपल। इस बार क्या है कि चेन 20 मीटर की ही है, लेकिन जहां 14 मीटर लिखा था वहां आप 30 मीटर रीड कर रहे हो उस चीज को। जिस टेप में मान लो 12.5 मीटर लिखा है, आप उसको 12.05 रीड कर रहे हो। पॉसिबल है सर बेटा, 12.5 लिखा हुआ है, आप उसको 12.05 रीड कर रहे हो, क्लियर है। तो ये आपके क्या हो गए, पर्सनल एरर हो गए बेटा आपके। नेक्स्ट क्या है, जो आपके एरर के सोर्स हो गए तीनों। फर्स्ट वन क्या था, इंस्ट्रूमेंटल, सेकंड वन नेचुरल, लास्ट वन पर्सनल एरर। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। नेचर में क्या बोला चाह रहा है, दो टाइप के मेनली, कंपनसेटिंग और क्यूमुलेटिव। बेटा जैसा नाम में लिखा है, कंपनसेटिंग और क्यूमुलेटिव। कंपनसेटिंग क्या है, आर दोज विच अकर्स इन ईदर डायरेक्शन एंड टेंड टू कंपनसेट एट द एंड, दे डोंट अफेक्ट सर्वे सीरियसली। बता रहे हैं कैसे, आगे भी एग्जांपल भी आएगा डिटेल के अंदर एरर का, उसमें देखेंगे। कंपनसेट का मतलब क्या है कि जो एरर आ रही है इस नेचर की, वो क्या है, कभी प्लस है कभी माइनस है, तो अल्टीमेटली वो सर्वे को सीरियसली अफेक्ट नहीं करेगा, क्लियर है। मान लो कि एग्जांपल, मैं को डिस्टेंस मेजर कर रहा था 40 मीटर है, 20 एंड 20, क्लियर है। एक बार मैंने जब चेन से मेजर किया तो मेरा ये आया 20.2 मीटर, एग्जांपल, क्लियर है, यहाँ तक का डिस्टेंस। अगेन जब मेजर किया सेकंड हाफ, तो ये मेरा मान लो आया 19.9 मीटर, क्लियर है। तो क्या है, कंपनसेटिंग है, कभी इंक्रीज दिखा रहा है कभी डिक्रीज दिखा रहा है, तो ये अल्टीमेटली हमें सीरियसली अफेक्ट नहीं करेगा, कंपनसेटिंग एरर बेटा। आगे भी एग्जांपल बताएंगे कि कौन कौन से हैं, उनके साइन कैसे लेना बेटा में। नेक्स्ट कौन सा है, क्यूमुलेटिव एरर आर दोज विच अकर्स इन वन डायरेक्शन। मींस क्या है, वो हमेशा क्यूमुलेट होते रहेंगे, कंपनसेट नहीं करेंगे। मींस पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव चलेंगे, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव ही चलेंगे। एंड गो ऑन क्यूमुलेटिंग, मींस पहले में मान लो कि एग्जांपल 20 सेंटीमीटर का एरर आया, अगेन 20, तो 40, 60, 80 सेंटीमीटर शो ऑन, वो क्यूमुलेट होते रहेंगे बेटा मेरे। दे हैव सीरियस अफेक्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क। अब जो हमारे पास सोर्स ऑफ एरर थे, उनकी वजह से जो एरर आ रहे थे, तो कौन कौन से एरर है वो, और उन्हें बेटा कैसे प्रिवेंट करना है। और हमने भी जो लास्ट में रीड आउट किया कि नेचर ऑफ एरर, क्यूमुलेटिव और कंपनसेटिंग, तो इन सभी को कंबाइन कर रहे हैं कि कौन कौन से एरर आएंगे, उनका नेचर कौन सा होगा, और उन्हें हम प्रिवेंट कैसे करेंगे बेटा। तो तीनों चीज कंबाइन करके हम पढ़ रहे हैं अभी, वन बाय वन। पहला क्या है कि जो आपकी चेन और टेप है उसकी लेंथ बेटा, लेंथ में एरर है, क्लियर है।
एरनियस लेंथ ऑफ चेन और टेप। ये किस टाइप की है? क्यूमुलेटिव एरर है बेटा आपकी, क्यूमुलेटिव एरर है, याद रहेगा। चेन या टेप की लेंथ में जो एरर होगी कौन सी होगी? क्यूमुलेटिव एरर होगी बेटा आपकी। अब क्या ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है बेटा, इसको कंपनसेटिंग से कंपेयर मत करना। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन का मतलब क्या है? अगर चेन की लेंथ टू लॉन्ग या टू शॉर्ट है तो उनके अकॉर्डिंग साइन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ये साइन यहाँ पे कंपनसेटिंग एरर के साइन नहीं है बेटा, क्लियर है। अभी आगे आएगा कंपनसेटिंग एरर भी आएगा। यहाँ पे चेन या टेप की जो लेंथ में जो एरर होगी वो क्या है? क्यूमुलेटिव नेचर में होगी। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे वो भी हम सीखेंगे। द चेन और टेप में इधर बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, मीन्स क्या है? अगर मान लो आपकी चेन 20 मीटर की है और उसका जो लेंथ है मान लो वो 20.02 मीटर है, क्लियर है। तो क्या हो गया? 0.02 क्या हो गया? इसमें आ गया टू लॉन्ग में। या मान लो आपकी चेन कितनी है? 19.88 मीटर की है, तो 0.12 मीटर क्या आ गया? टू शॉर्ट हो गया बेटा आपकी चेन। मैं अगर कभी आपसे बोलूंगा द चेन इज 12 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, समझ जाओगे। अगर 20 मीटर की चेन कितना होगा? 20.12 मीटर लेंथ है उसके भी, क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं द चेन इज 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट, याद रहेगा। 19.9 मीटर लेंथ होगा बेटा उसका चेन का। एंड द एरर इन द लेंथ ऑफ चेन लाइन इज नेगेटिव और पॉजिटिव अकॉर्डिंगली। अब क्या बोल रहा है कि टू लॉन्ग और टू शॉर्ट के बेसिस पे आपका एरर होगा नेगेटिव पॉजिटिव। हम एग्जांपल समझ रहे हैं कि कब नेगेटिव का पॉजिटिव हो रहा है, या कि किसके कोरस्पॉन्डिंग, टू लॉन्ग के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या टू शॉर्ट के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो एक चेन जो आपकी मैन्युफैक्चर हुई है वो 20 मीटर के लिए, क्लियर है। और अभी मान लो इसकी लेंथ है 20.1 मीटर, क्लियर है। मीन्स क्या? 10 सेंटीमीटर लूंगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, जब आप कोई मेजरमेंट करोगे, जब चेन 20 मीटर की है, आप मान लो कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो 20 मीटर की, तो आप क्या बोलोगे? 20 मीटर ही बोलोगे। एक्चुअल में कितना है वो? 20.1 मीटर बेटा। एक कोई लाइन ए बी था जिसका लेंथ था 20.1 मीटर, याद रहेगा। 20.1 मीटर लेंथ का लाइन ए बी है। अब आपके पास 20 मीटर चेन है तो आप क्या सोचोगे कि इस चेन का लेंथ 20 मीटर ही होगा, जबकि क्या है? इसकी लेंथ में है बेटा क्या है? टू लॉन्ग है 10 सेंटीमीटर, क्या है? एक्चुअल में ये चेन मेरी 20.1 मीटर की है। जब आपने अपनी चेन को यहाँ इसके अलोंग रखा और देखा कि कंप्लीट चेन लेंथ जितना हो रहा है, मीन्स क्या है? आप उसको 20 ही नोटिफाई करोगे। 20 मीटर है मेरा ए बी लाइन का लेंथ, एक्चुअल में कितना है बेटा वो? 20.1 मीटर, याद रहेगा। एक्चुअल में कितना है? 20.1 मीटर। आप क्या नोटिफाई कर रहे हो? 20 मीटर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एरर क्या होती है बेटा? एरर क्या रहती है? मेजर्ड वैल्यू कितना? 20 मीटर, मेजर्ड 20 मीटर। एक्चुअल कितना था? 20.1 मीटर था वो। एक्चुअल में लाइन कितनी थी? 20.1 मीटर की। मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। एरर क्या हो गया? 20 माइनस 20.1 कितना आ गया? 0.1 मीटर का एरर आ गया था। क्या? नेगेटिव साइन के साथ में, याद रहेगा। एरर क्या है? मेजर्ड वैल्यू आपने 20 नोटिफाई किया, माइनस ट्रू वैल्यू एक्चुअल कितनी थी? 20.1 मीटर थी लाइन की। एरर क्या रहेगी? 0.1 मीटर माइनस साइन के साथ में। तो याद रहेगा, अगर चेन की लेंथ टू लॉन्ग हो तो एरर आपकी नेगेटिव होगी बेटा, याद रहेगा। सबको क्लियर है कि अगर मेरा चेन का लेंथ टू लॉन्ग होगा तो मेरा एरर नेगेटिव होगा बेटा। किसी को डाउट को इसके अंदर? सेकंड केस देख रहे हैं।
अगर मेरा चेन का लेंथ टू शॉर्ट हो तो उस केस में एरर पॉजिटिव कैसे होगा? वही सेम केस, 20 मीटर की चेन है, किसी डिफेक्ट की वजह से 19.8 मीटर की है। क्लियर है? अब मान लो कोई लाइन थी 19.8 मीटर की, ए बी लाइन, इसका ट्रू लेंथ क्या है 19.8 मीटर। अब आपने चेन को इसका लॉन्ग रखा, लाइन के लॉन्ग रखा, और देखा कि कंप्लीट एक चेन लाइन की इक्वल लेंथ है इसकी, तो आपने क्या नोटिफाई किया? 20 मीटर नोटिफाई किया। क्लियर है? एरर क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कितनी है लाइन की? 19.8, कितना आ गया? 0.2 प्लस का मीटर। बेटा क्या हो गया इस टाइम? क्या हुआ इस टाइम? आपकी एरर पॉजिटिव हो गई। किस केस में? टू शॉर्ट के केस में चेन की लेंथ। अगर मैं आपसे बात करूंगा, अभी मैं समरी बना रहा हूं इन सबकी, कि किस केस में एरर पॉजिटिव नेगेटिव का करेक्शन क्या होगा सबका। अगर आपकी चेन की लेंथ टू लॉन्ग है, अगर आपकी चेन की लेंथ टू शॉर्ट है, पहले केस में क्या होगा? मैं बात करूंगा एरर की, फिर बात करूँ करेक्शन की। तो आप मुझे बताओ, जब मेरा चेन का लेंथ टू लॉन्ग है तो बेटा एरर क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? राइट इन द चैट बॉक्स। जब मेरा चेन का लेंथ टू लॉन्ग होगा तो उस केस में मेरा एरर का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। ओके, बाकी लोग क्या बेटा केवल एक को ही समझ में आया है? ओके। और जब मेरा चेन का लेंथ बेटा टू शॉर्ट होगा तो उस केस में क्या होगा एरर का साइन? पॉजिटिव। सभी को समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा करेक्शन के बारे में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जब चेन का लेंथ टू लॉन्ग होगा तब मेरा एरर नेगेटिव होगा, तो करेक्शन क्या होगा बेटा मेरा? जब मेरा चेन का लेंथ टू लॉन्ग के अंदर एरर मेरा नेगेटिव है तो मेरा करेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। पहले बोल रखा हूँ, करेक्शन हमेशा एरर के अपोजिट चलेगा, साइन में और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। अगर मान लो मेरी एरर है, मान लो 0.2 मीटर की माइनस में, क्लियर है, मेरा करेक्शन क्या होगा? प्लस का 0.2 मीटर। याद रहेगा सबको? मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और साइन में अपोजिट होगा। सिमिलरली टू शॉर्ट के केस में मेरा एरर क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव था, तो उस केस में करेक्शन क्या होगा मेरा? नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड में आपका इक्वल होगा। क्लियर है? आई थिंक सभी को क्लियर है यहाँ तक कि जो लेंथ में जो एरर है उसका नेचर क्यूमुलेटिव है, और उसका साइन पॉजिटिव कब हो रहा है या नेगेटिव कब हो रहा है? अकॉर्डिंगली टू लॉन्ग और टू शॉर्ट हो रहा है। और करेक्शन उसका अकॉर्डिंग हम लोग, जब हमें पता है कि एरर का साइन क्या है तो हम लोग इजीली करेक्शन का साइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपोजिट ऑफ साइन ऑफ द एरर। अगला प्रिवेंट कैसे करेंगे? दिस में बी एलिमिनेटेड बाय इधर बाय standardizing the chain before commencement of the survey or by applying correction to the measured distance by the use of formula। क्या बोलना चाह रहा है कि अगर चेन की लेंथ में एरर है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? क्या करोगे जब भी आप लोग सर्वे स्टार्ट करोगे, सर्वे वर्क, उससे पहले क्या है कि कोई स्टैंडर्डाइज, मतलब क्या, मतलब क्या है कि कोई मान लो मेरे पास एक करेक्ट डिस्टेंस या करेक्ट लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ टेप है मेरे पास करेक्ट लेंथ का, तो उससे हम क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर वो 20 मीटर का है, जब मैंने एक चेन लेंथ मेजर करी उसके लॉन्ग, तो कंप्लीट चेन आ रही है, तो मतलब क्या है कि मेरी चेन में एरर नहीं है। क्लियर है? तो सर्वे वर्क स्टार्ट करने से पहले उसको स्टैंडर्डाइज करना है। मतलब क्या है कि उसे एक रेफरेंस लाइन से या रेफरेंस मेजरमेंट से क्रॉस चेक करना है। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर जब आपको पता है कि उसमें एरर है, मान लो एग्जांपल के लिए 0.2 मीटर की एरर है 20 मीटर में, तो जितना भी डिस्टेंस मेजर करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करोगे? 0.2 मीटर की एरर पर 20 मीटर है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप लोग करेक्शन अप्लाई कर देना उसके अंदर। क्लियर है सभी को?